केवल और केवल साफ दर्शाया है कि बीजेपी को बचाने के लिए एसबीआई समय मांग रही है, वरना इतना समय इन सब चीज़ों में नहीं लगता जिसका मांगे जा रहा है ये एसबीआई द्वारा। तो हम आज एसबीआई का घेराव कर रहे हैं, जो उन्होंने बीजेपी के साथ जो उन लोगों का गठबंधन हो चुका है, आज इसी के उसमें आज युवा कांग्रेस एसबीआई का घेराव कर रहे हैं। कौन से ऐसे नाम? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो जो हमने आज हम एसबीआई के बैंक का घेराव करने जा रहे हैं, जहाँ पे यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो इन लोगों ने जो आज जो अपील करी है, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। ये बीजेपी और एसबीआई का आज गठबंधन हो चुका है इस देश में, उसी के लिए आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर उन लोगों का घेराव करने जा रही है। एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसबीआई ने जो ये जो चीज कर रखी है, एसबीआई ने जो एसबीआई का गठबंधन हो चुका है आज ये जो देशों में आके ये जो आप बताइए, एसबीआई जो वक्त मांग रही है वो कह रही है कि चुनावों के बाद का वक्त है। अगर इसका चुनावों के बाद अगर एसबीआई अपना ब्यौरा सार्वजनिक करेगी तो इसका फायदा क्या है? ये तो साफ जाहिर है कि जो बीजेपी को बचाने के लिए उनको कहां से डोनेशंस मिली है, उसको बचाने के लिए आज ये एसबीआई ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी भी अवहेलना कर रही है, और ये साफ दिख रहा है कि एसबीआई और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग? एसबीआई का समय मिलना चाहिए ना सर, किसी भी डेटा कलेक्ट करने में समय लगता है, टाइम लगता है। सर क्या सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है इस चीज का, ये तो उसकी अवहेलना है कि जब जी जो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है जो ये जो चीज कर रही है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है, ये आदेश जब दे दिया था तो पूरे देश में कितनी खुशी की लहर थी जी। आज आप देखिए कि पूरे देश में ये एसबीआई धोखा दे रही है लोगों के साथ, ये लोगों के साथ धोखेबाजी है कि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलकर ये जो आज जो इन्होंने फैसला किया गलत किया है। सर इतने सालों तक का आंकड़ा है, डेटा है सर, समय लगता है कलेक्ट करने में या फिर उसको सार्वजनिक करने में? सर आज की तारीख में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, ये बड़े बड़े वादे करते हैं डिजिटल इंडिया के, सब कुछ इनके पास है। जब एक चीज बताइए, जब 60% इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब बीजेपी के डोनेशन में थे तो इसका तो ये तो कुछ ही कंपनीज है, कितनी है? सर 2 सेक्शंस में बांटा, दोनों सेक्शंस को कलेक्ट कर मिलाने में आपस में समय लगेगा, तो एसबीआई समय मांग रहा है। दिख रहा है ना मैम, समय की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। आज इनके पास सब कुछ ब्यौरा है, सब कुछ सारे नाम है, सब कुछ है, कहाँ से कंपनी से बीजेपी को डोनेशंस मिली है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए थे तो पूरे देश में कितनी खुशी की लहर थी, एक एक युवा देश का एक जन में खुशी की लहर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये आदेश तो दिया बीजेपी के खिलाफ की आपकी जो डोनेशंस जो आपकी पार्टी जहाँ से चलती है, जहाँ पे आपके हजारों करोड़ का जहाँ पे वो होता है, तो ये कहाँ से मिलेगा? किसके खिलाफ आप लोग कर रहे हैं? विरोध हम बीजेपी का और एसबीआई का कर रहे हैं, एसबीआई का हम घेराव कर रहे हैं, एसबीआई के खजाने का, एसबीआई की ब्रांच का हम घेराव कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो
शर्म करो, शर्म करो, मैम ये तो केवल और केवल साफ जाहिर है कि बीजेपी को बचाने के लिए एसबीआई समय मांग रही है, वरना इतना समय इन सब चीज़ों में नहीं लगता जिसका मांगे जा रहा है ये एसबीआई द्वारा। तो हम आज एसबीआई का घेराव कर रहे हैं, जो उन्होंने बीजेपी के साथ जो उन लोगों का गठबंधन हो चुका है, आज इसी के उसमें आज युवा कांग्रेस एसबीआई का घेराव कर रहे हैं। कौन से ऐसे नाम है जिनका खुलने का डर कहीं ना कहीं भाजपा को है? मैम ऐसे देश में कितने सारे नाम हैं जिनका डर भाजपा को होगा। आप देखिए भाजपा को जितने लोगों ने डोनेशंस दी है, आखिर इतनी क्या घबराहट है भाजपा वालों को, आखिर इतनी क्या घबराहट है नरेंद्र मोदी जी को कि चुनाव से ठीक वक्त पहले कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील जारी करवाई है। ये तो साफ साफ जग जाहिर है और ये साफ साफ दिख रहा है कि केवल और केवल भाजपा को बचाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस वर्कर कह रही कि प्रेशर में है एसबीआई बीजेपी के पास में, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, जब देश के सारे बड़े बड़े वो संसाधन, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग बीजेपी के प्रेशर में हैं। आप देखिए आज की तारीख में ईडी का और कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सबका मिसयूज हो रहा है। ये तो हमें देखने की बात है कि इस देश में कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि एक बड़ा स्कैम है इलेक्शन बॉन्ड है, ये बड़ा स्कैम है, आप इस बात को मानते हैं? इलेक्शन बॉन्ड जो है बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसको ये देश के आगे ये खुलना चाहिए, देश के नागरिकों के आगे खुलना चाहिए। आखिर इसमें परेशानी क्या है? लेकिन लोग तो अपने पसंद से डोनेट करते हैं अपने। सर अब आप कुछ दिन पहले देखिएगा, इन्होंने कांग्रेस का भी तो सारे अकाउंट वो करवाए थे बीजेपी वालों ने। तो ये आप देखिए कि बीजेपी किस प्रकार से वर्किंग करती है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं एसबीआई और बीजेपी की साजिश है कि बिल्कुल है, 24 चुनाव खत्म होने के बाद इलेक्टोरल बिल्कुल साजिश है और इन दोनों का गठबंधन है। ये कंपनियों के दबाव बनाते हैं, ये लोग कंपनियों के दबाव में ये चीज हो रही है। जितनी देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके दबाव में ये चीज हो रही है, जितने देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके दबाव में ही हो रही है और भाजपा ये चीज करवा रही है चुनाव से पहले। उन लोगों की ये साजिश जो है ये लोगों के आगे नहीं खुल पाई। सर डोनेशन तो कांग्रेस को भी मिला है, बीजेपी को भी मिला है, बीएसपी को भी मिला है, लेकिन आप सवाल जो है बीजेपी के पूछ रहे हैं। आप देखिए ना बीजेपी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले हैं इस देश में। तो इतनी क्या घबराहट हो गई बीजेपी वालों को और इतनी क्या वो हो गई एसबीआई को? चुनाव से पहले क्यों नहीं एसबीआई इसका ओपन अप कर सकती है लोगों के नाम? आप चाहते हैं कि पहले जल्द से क्यों नहीं हो सकता चुनाव से पहले? सर धारा 144 लागू है, फिर भी आप धरना प्रदर्शन पर बैठे, पूरी पुलिस में हम तैनात है। देश के युवाओं की, देश के लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं यहाँ पे और हम लोग देश की युवा कांग्रेस सदैव आवाज बुलंद करते रही है और आने वाले समय में भी इसको करते रहेंगे। एसबीआई और पुलिस खड़ी है यहाँ से कुछ दूरी पर। ये लोगों के ये देश में इतनी सारी चीजें अत्याचार हो रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा, क्या वो चीज का उल्लंघन नहीं है? आज देश में इतने तो लोगों की आवाज क्यों दबाएं हम? मगर एसबीआई तो सिर्फ समय मांग रहा है, उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? मैम कुछ समय मांग रहा है वो बात ठीक है, आप समय लो, मगर उसकी आप उसका चुनाव के बाद क्यों जाहिर करोगे इस चीज को? लोगों को भाजपा को बचाने के लिए ये सब चीजें हो रही है। शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, एसबीआई शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। लागू है। अरे यहाँ किसी तरह का धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं है।